हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो इस जो सेशन है इसमें हम डीसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो डीसी जनरेटर जैसे कि आप देख रहे हैं, डीसी जनरेटर एक्चुअल में डीसी जनरेटर क्या वर्क करता है। तो डीसी जनरेटर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी ये जो वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो आपको याद रखना है, डीसी जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल होता है उसके बेसिस पर ये क्या करता है? मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे ऑपरेट करता है ये? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। When the magnetic flux linking a conductor changes, an EMF is induced in the conductor. A DC generator has a field winding and an armature winding. DC जनरेटर में टू टाइप्स की वाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो वाइंडिंग टू टाइप्स की होती है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर winding. The EMF induced in the armature winding of a DC generator is alternating one and is converted into direct voltage using a commutator mounted on the shaft of the generator. The armature winding of DC generator is placed on the rotor. जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर में कहाँ प्लेस्ड होती है? रोटर। वेयर एज द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है। डीसी जनरेटर के अंदर टू टाइप्स की वाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो कहाँ होती है? रोटर पे। कहाँ होती है? रोटर पे। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहाँ होती है? स्टेटर पे। तो आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर इज प्लेस्ड ऑन द रोटर। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है? रोटर पे। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? स्टेटर पे। फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है इसका। आर्मेचर में आप देखेंगे पहले ए और फिर आर है। ए का मतलब आर्मेचर कर लो, आर का मतलब क्या करोगे आप? रोटर। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? रोटर पे होती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? स्टेटर पे। तो ये जो ट्रिक है, आप आर्मेचर का याद रखो, टू टाइप्स की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में ए आर पहले से आ रहा है, ए का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग, आर का मतलब रोटर वाइंडिंग। तो इसी नाम से ही आपको इसमें ये ट्रिक है याद करने का, जो अच्छे से याद कर लेना आप। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहाँ होती है? स्टेटर पर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीसी जनरेटर। आप डायग्राम देख रहे हैं अब। हियर इज द सिमेंटिक डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर में आप देखेंगे तो ये जो होते हैं कम्यूटेटर लगे होते हैं। कम्यूटेटर पर क्या होते हैं? ब्रशेस होते हैं। ब्रशेस कहाँ होते हैं? कम्यूटेटर पे होते हैं। और ये पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और पोल टू पोल पे लगे होते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग का ये होती है आर्मेचर वाइंडिंग। और बाहरी जो फ्रेम होती है उसे क्या बोलते हैं? योक। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? पोल पे फील्ड वाइंडिंग होती है। डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 6 मेन पार्ट विच आर एज फॉलो। सबसे जो बाहरी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? योक। द आउटर फ्रेम ऑफ डीसी जनरेटर इज होलो सिलेंड्रिकल मेड अप ऑफ कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील। फर्स्ट है अपना योक। योक जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है? एक तरह से फ्रेम होता है। तो आउटर फ्रेम ऑफ ए डीसी जनरेटर होलो सिलेंड्रिकल मेड अप ऑफ कास्ट स्टील। आपको अच्छे से याद रखना है, जो योक होता है वो कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का बना होता है। योक सर्व फॉलोइंग टू पर्पज। इट सपोर्ट द फील्ड पोल कोर, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द मशीन। ये क्या होता है? प्रोटेक्टिंग कवर होता है टू द मशीन। इट प्रोवाइड अ पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम ऑफ ए डीसी जनरेटर इज द स्टेशनरी पार्ट। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब मूव नहीं करता है।
It provides the main magnetic flux in the generator. It consists of an even number of pole core bolted on the yoke and field winding wound around the pole core. The field system of DC generator has silent pole. The poles project inward and each pole core has a pole shoe having a curved surface. The pole shoe curve serve two purposes. It provides support to the field coils. It reduces the reluctance of magnetic circuit by increasing the cross-sectional area of it. The pole cores are made of thin lamination of sheet steel which are insulated from each other to reduce the eddy current loss. The field coils are connected in series with one another such that when the current flows through the coils, alternating north and south poles are produced in the direction of rotation. Next, armature coil. आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट. कोर जो होती है वो शाफ्ट क्या होती है, घूमती है, उस पर माउंट करती है एंड रोटेट बिटवीन द फील्ड पोल्स. इट हैज स्लॉट इन द आउटर सरफेस एंड द आर्मेचर कंडक्टर आर पुट इन द दिस स्लॉट. द आर्मेचर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन लैमिनेशन. आपको याद रखना है, आर्मेचर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन लैमिनेशन विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम each other and tightly clamped together. In a small machine, the lamination are keyed directly to the shaft, whereas in large machine, they are mounted on the spider. The lamination armature core is used to reduce the eddy current loss. Armature core, laminated armature core is used to reduce the eddy current loss. आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए. आपको अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग. The insulated conductor are put into the slot of the armature core. The conductor are suitably connected. This connected arrangement of conductor is known as armature winding. These are two types of armature winding are used: wave winding and lap winding. Armature winding two types की होती है, wave winding and lap winding. वाइंडिंग टू टाइप्स की होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है, रोटर पे होती है. फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होती है. आर्मेचर वाइंडिंग टू टाइप्स की होती है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग. नेक्स्ट है कम्यूटेटर. कम्यूटेटर इज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर विच कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग इनटू डायरेक्ट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल. कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. ये किसके लिए, डीसी जनरेटर में. डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. द कम्यूटेटर इज मेड ऑफ बेस शेप्ड कॉपर सेगमेंट इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द शाफ्ट बाय माइका शीट के बना होता है. इस सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल्स. नेक्स्ट है, अगला जो हमारा है वो है ब्रशेस. ब्रशेस जो होते हैं वो कहाँ होती है, कम्यूटेटर पे माउंटेड करती है एंड आर यूज टू कलेक्ट द करंट. ब्रशेस का वर्क क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना है फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग. द ब्रशेस आर मेड ऑफ कार्बन एंड सपोर्टेड बाय अ मेटल बॉक्स कॉल्ड ब्रश होल्डर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रशेस ऑन द कम्यूटेटर इज एडजस्टेड एंड maintained at the constant value by means of spring. The current flow from the armature winding to the external circuit through the commutator and carbon brushes. Working of DC generator. अगला है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी जनरेटर. आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल. और ये जो रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. पोजीशन देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लगे हुए हैं. इस पर ABCD क्या है, ये सिंगल लूप डीसी जनरेटर सिंगल लूप है. ABCD रोटेटिंग क्लॉकवाइज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. कांस्टेंट स्पीड क्या है इसकी, कांस्टेंट रखी गई है. अब देखेंगे व्हेन द लूप इज पोजीशन 1. ये लूप अगर ये पोजीशन 1 पे आता है, पोजीशन 1 पे आता है मतलब ऐसा हो जाएगा ये द जनरेटर EMF इज 0. इसमें EMF क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ कोयल साइड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें क्या होगा, कोयल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी फ्लक्स के, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट, व्हेन द लूप इज पोजीशन 2, अब लूप पोजीशन 2 पे आ जाएगी। पोजीशन 2 पे द कोयल साइड आर मूविंग एट द एंगल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस स्मॉल ईएमएफ इज जनरेटेड। व्हेन द लूप इज पोजीशन 3, जब पोजीशन 3 पे आ जाएगा ये लूप, the coil side are moving at right angle to the magnetic flux, therefore the generated EMF is maximum। जब ये 3 पोजीशन पे होगा लूप तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा पास हो जाएंगे, therefore generated EMF क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब पोजीशन 4 पे आ जाएगा, when the coil side are cutting the magnetic flux at the angle, thus the reduced EMF is generated in the coil side। When the loop is position 5 पे, no flux linkage with the coil side and are moving parallel to the magnetic flux, therefore no EMF is in the coil। At the position 6, the coil side move under a pole of opposite polarity, hence the polarity of generated EMF is reversed, the maximum EMF will generate in this direction। At position 7 and 0, when at position 1, this cycle repeat with revolution of the coil। It is clear that the generated EMF in the loop is alternating one. It is because any coil side, say AB, has EMF in one direction when under the influences of N pole and in the other direction when under the influences of S pole। Hence, when a load is connected across the terminal of the generator, an alternating current will flow through it। Now, by using commutator, this alternating current with EMF generated in the loop can be converted into direct current। We then have a DC generator। अब आप देखेंगे जब ये कोयल को पोजीशन 1 पे रखा जाता है, व्हेन द लूप इज पोजीशन 1, द जनरेटेड ईएमएफ इज जीरो। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा उससे क्या हो जाएगा, जीरो। आप देखेंगे ग्राफ देखेंगे, पोजीशन 1 पे जीरो। द मूवमेंट ऑफ कोयल साइड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। कोयल की जो मूवमेंट हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगा फ्लक्स के। व्हेन द लूप इन पोजीशन 2, अब 2 पे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, and 2, the coil side are moving at the angle to the magnetic flux, hence the small EMF is generated। तो स्मॉल EMF is generated सेकंड 2 पे, और थर्ड पे ये क्या हो जाएगा, when the loop is position 3, the coil side are moving at the right angle to the magnetic flux, therefore generated EMF is maximum। 3 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप इसका जो वेव देखेंगे 1 पे EMF जीरो हो जाएगा, फिर 2 पे थोड़ा सा होगा, उसके बाद मैक्सिमम 3 पे होगा, फिर पोजीशन 4 पे आ जाएगा, 2 के जैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और 5 पे हो जाएगा, वापस 0 पे चला जाएगा, और सेम वापस रिपीटेड हो जाएगा, और इस तरह से अपन को एक साइन वेव मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।